गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये कोई स्टेटमेंट दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस नंबरों को। ठीक है ना। पहला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर। ठीक है ना। तो आप इस, ठीक है ना, आपको इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आता ही है, यूजर फॉर्म में भी लिखना आता है आपको। ठीक है ना। तो चलते हैं, क्या है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये नंबर्स आपको गिवन है, इस नंबर्स को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, जैसे लिख आपको पता है, जैसे ये है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 1/, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है ना। इसको लिख सकते हो ना 10 टू दी पावर 6, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 6 टाइम्स। तो आप इसको क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000000000000000016 कॉलम। ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पॉइंट के बाद इतने जीरो के बाद 16 कॉलम पे। तो इसको आपको क्या कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 16 नहीं लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1.6। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया था कि कोई एनी इंटीजर्स जो 1 से बड़ा हो सकता है और 1 के 1 के इक्वल, और या तो 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर हो, और 9 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10। 10 की पावर कितना कितना हो जाएगा, 10 की पावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्योंकि 1 नंबर तो है, कितना हो जाएगा 19। अभी 19 किस में होगा, 19 हो गया, लेकिन 19 किस में होगा, माइनस में, क्योंकि ये क्या है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब आप बताओगे 19 माइनस में क्यों आया। ठीक है ना। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है ना। हमने तो ऐसे लिख दिया, पर ये माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आपको पहले भी हमने क्वेश्चन समझा रखे हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं ये जिसको आधा आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताओ। तीसरा क्या है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0000005 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम करते हैं, इसको देखो, ये पॉइंट के बाद 0 0 जितने भी आते हैं, तो इसको आपको क्या लिखना है, ऊपर 5, और ये पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, बर्थडे करके 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7। ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -7। बिल्कुल हमने सेकंड वाला भी इसी तरीके से किया है। ठीक है ना। जिसको ये समझ में ना आया हो, ठीक है ना, हमने आपको बताया कि कमेंट में जरूर बताया, तो इसको देख ले। ठीक है ना। क्या है, पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हमने अपोन में क्या करते हैं, अपोन में पॉइंट्स के बाद जितने नंबर्स है उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है ना। फिर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर
अगला देखो, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00011275 मीटर। तो आप इसको भी वैसे ही करते हैं, 1275 अपॉन कितना लग जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाओ या 10 की पावर 8 लगाओ। अब देखो, अब ये है कि क्या है, ये क्या है 1275, लेकिन वो क्या होना चाहिए 10 से स्मॉल होना चाहिए। तो इसको क्या लिखोगे आप 1.275, ठीक है ना, इंटू 30, क्योंकि 3 नंबर पर हमने डेसिमल लगा, अपॉन ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, कितना आ गया 1.275 डिवाइडेड बाय कितना 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर -5, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। देखो हमने पहले तो डेसिमल रिमूव कर दिया इतना वो करके, लेकिन इतना बननी चाहिए नंबर्स, कितना होना चाहिए एनी इंटीजर्स कितना होना चाहिए 1 और 1 के इक्वल हो, ठीक है ना, या तो 1 के इक्वल हो या तो 1 से ग्रेटर हो, पर 10 से स्मॉलर होना चाहिए। 10 से स्मॉलर क्या होगा 1.275, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्या है लास्ट वाला, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज, कोई पेपर है जिसका थिकनेस है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7/100 mm, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 10 टू द पावर -2 mm, ठीक है, -2 के 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, देख लो 7/10 टू द पावर 2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये कोई स्टेटमेंट देकर आपको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, बस वही आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनी इंटीजर्स, एम कोई मान लो इंटीजर्स है, तो ये क्या होना चाहिए 1 से इक्वल और ग्रेटर हो, ठीक है, और क्या हो स्मॉलर देन 10, बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रखकर आपको करना है। इससे पता चल जाएगा कि आपको पॉइंट्स कहाँ लगाना है और कहाँ से पॉइंट्स रिमूव करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की